तो नेक्स्ट हम लोग का एरिया है या टॉपिक है मिसलेनियस कोस्ट या तट, विविध तट। बहुत सारे तट आप लोग कर चुके हैं, लेकिन अब फिर से हम लोग कुछ महत्वपूर्ण अन्य तटों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला तट है पोरबंदर तट। पोरबंदर तट, PORBANDAR, पोरबंदर। ये दरअसल आप देखेंगे तो काठियावाड़ प्रायद्वीप जो ये है, ये एरिया ये काठियावाड़ प्रायद्वीप में अवस्थित है। ये है पोरबंदर तट। ये एरिया को हम लोग पोरबंदर तट कहते हैं। पोरबंदर कोस्ट गुजरात के द्वारका से लेकर के दीव तक, द्वारका से लेकर के दीव तक फैला हुआ है, या DIU, दीव। गुजरात के पोरबंदर से लेकर के गुजरात के द्वारका से लेकर के दीव तक का जो कोस्टल रीजन है उसी को पोरबंदर कोस्ट कहा जाता है। यहां पे नमक का उत्पादन होता है, सॉल्ट प्रोड्यूसिंग रीजन है पोरबंदर तट। अगर आप दीव से नीचे चले आएंगे, यहां पे गल्फ ऑफ खंभात के ये शीर्ष पे, तो ये दीव से लेकर के ये यहां तक, अगर आप लोग देख पा रहे हो तो ये अगर दीव है और यहां पे है, तो दीव से लेकर के गुजरात के भावनगर तक के क्षेत्र को गोहिलवार कोस्ट कहा जाता है। GOHELWAR, गोहिलवार, GOHELWAR, गोहिलवार कोस्ट, जो दीव से लेकर के भावनगर तक, BHAVANAGAR, भावनगर, ये गोहिलवार कोस्ट कहलाता है। फ्रॉम दीव टू भावनगर। गोहिलवार कोस्ट। कोंकण आपको पता ही है, एक है कनारा कोस्ट, KANARA, कनारा कोस्ट। ये आपको यहां पे मिलेगा, KANARA, कनारा। इधर मेजर 3 कोस्ट है, कोंकण, कन्नड़, मालाबार। तो कन्नड़ में ही एक है कनारा तट, जिसको ये थोड़ा सा नैरो कोस्ट है, संकीर्ण है। और ये कर्नाटका का तट है।
इसी को कन्नड़ तट भी कहा जाता है, या कनारा तट, कनारा तट। मैरीना बीच कहां पे है? अभी हम लोग कोस्टल फीचर्स पढ़ रहे हैं, आज हम लोग इसको खत्म कर देंगे। मैरीना बीच कहां पे है? मद्रास, चेन्नई में है। चेन्नई सिटी इसी के किनारे है। चेन्नई सिटी, बीच इन द चेन्नई सिटी along द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में चेन्नई नगर के किनारे मैरीना बीच है। लगभग 13 किलोमीटर लंबा है। यहीं पे है फोर्ट सेंट जॉर्ज, अंग्रेजों का किला था। फोर्ट सेंट जॉर्ज यहीं पर है। कोवलम कोस्ट कहां पे है? KOVALAM, कोवलम कोस्ट। कोवलम कोस्ट केरल में है, जो कि अरब सागर में अवस्थित है। लोकेटेड ऑन द KOVLAM, कोवलम, अरब सागर में भारत के पूर्वी किनारे पर केरल में स्थित है। केरल का तट है। कोवलम में हिप्पी बहुत ज्यादा रहा करते थे एक समय में। हिप्पी को जानते हैं आप लोग? हिप्पी, HIPPIES, हिप्पीज। देखे हैं कभी इन लोगों को? हिप्पी नहीं जानते हैं? नहीं, जनजाति नहीं है। हिप्पीज दरअसल एक कम्युनिटी है, एक विचारधारा को फॉलो करने वाला ग्रुप है। एक पिक्चर आप लोग देखे हैं, देवानंद का एक पिक्चर था, उसमें हीरोइन थी तुम्हारी, क्या नाम है उनका, उसमें उसकी सिस्टर का रोल करती है और वो हिप्पी मूवमेंट में शामिल हो जाती है। ये दरअसल उन लोगों का एक ग्रुप था या कम्युनिटी था जो पूरी तरह से मैटरलिस्टिक फिलॉसफी में विश्वास करते हैं। भौतिकवादी दर्शन को फॉलो करने वाले लोग हैं। ये लोग हमेशा नशे में रह करके, मतलब आप समझ लो कि अपने जीवन को जिस स्थिति में है उसी स्थिति में एंजॉय करते हैं और फुल टाइम ये लोग नशे में रहते हैं। बड़े बड़े बाल रखना, स्मैक पीना, इस तरह के जितने भी नशा है, गांजा पीना, और उसमें मस्त रहते हैं लोग। गाते बजाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, एक तरह से यायावर की तरह। आज यहाँ है, वो यहाँ है, तो एंजॉय करते हैं लाइफ को। और अपने लाइफ का पूरा फिलॉसफी जो है मैटरलिस्टिक या भौतिकवादी फिलॉसफी बना करके रख लेते हैं। खाओ पियो ऐश करो, बाकी न तो फ्यूचर का सोचना है न तो आपको किसी और बारे में सोचना है। तो यहाँ पे कोवलम बीच पे हिप्पीज बहुत ज्यादा थे एक समय, अब खत्म है, हो गए। एक और कोस्ट है गोपालपुर कोस्ट, GOPALPUR, गोपालपुर कोस्ट। ये उड़ीसा में है। ये कोवलम याद रखना, अक्सर पूछा जाता है कोवलम बीच कहाँ पे है या कोवलम कोस्ट कहाँ पे है। केरल में है। उड़ीसा में एक कोस्ट है या ये है, बीच है गोपालपुर बीच।
दीघा, दीघा बीच कहाँ पे है? गोपाल, हाँ वेरी गुड, वेस्ट बंगाल में, बंगाल और उड़ीसा के बॉर्डर पे। वर्सोवा बीच कहां पे है? अक्सा बीच। नेक्स्ट लिखो, बॉम्बे में अवस्थित बीच या बॉम्बे में स्थित बीच कौन कौन सा है? जुहू बीच, वर्सोवा बीच, अक्सा बीच, AKSA अक्सा, जुहू, वर्सोवा, अक्सा, चौपाटी, CHAWPATTI, जुहू आप सुने ही होंगे, जुहू, चौपाटी, वर्सोवा, अक्सा, ये सब बॉम्बे का बीचेस हैं। मारवे, MARVE मारवे, गोराई, GORAI गोराई, जुहू, अक्सा, वर्सोवा, चौपाटी, गोराई, मारवे, मानोरी, MANORI मानोरी, ये सब के सब बीच बॉम्बे तट पर अवस्थित है। एक बीच है गोवा में, अंजन बीच, ANJUNA। गोवा में अगर आप आएंगे तो है अंजन बीच, ANJUNA अंजन बीच। एक गाना भी है इस पे। इट इज लोकेटेड इन अंजन विलेज इन गोवा। ठीक है, तो ये सारा कोस्टल फीचर्स जितने भी था हम लोग देख चुके हैं। कल हम लोग देखेंगे इंडिया के जो मेजर लेक हैं, झील, थोड़ा सा इसको करते हुए चलते हैं, उसके बाद फिर माउंटेन पे आएंगे। भारत के जितने भी माउंटेन हैं, हमारा जो फिजिकल डिवीजन था, भारत का इंडियन फिजिकल डिवीजन, भौतिक विभाजन जिसमें हम लोग किए थे, बांटे थे, उसमें से अब एक माउंटेन रीजन बचा हुआ। प्लेटो हो गया, प्लेन हो गया, कोस्ट हो गया, आइलैंड हो ही गया। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक, जितने भी लेक हैं इंडिया में। यहां से भी एक आध सवाल आपसे पूछे जाते हैं, कौन से लेक। बहुत सारे लेक तो आप देख चुके हैं, तो हो सकता है मे बी एक ही क्लास में वो खत्म हो जाए, तो एक लेक कर लेंगे कल हम लोग। उसके बाद फिर माउंटेन फॉर्मेशन देखेंगे, विशेष करके हिमालय और पेनिनसुलर रीजन का जो माउंटेन है, उसका वो कैसे बना, कब बना, उसका लोकेशन क्या है, उसका पीक कौन कौन सा है, कहाँ पे स्थित है, ये सारी घटनाएं हम लोग कल लेक के बाद करेंगे। ये कुछ कोस्टल फीचर्स था जो आपको जानना चाहिए था, और लगभग ये कंप्लीट हो चुका है। इससे ज्यादा अब आपसे नहीं पूछा जाएगा, हम मैक्सिमम आप लोगों को करा दिए हैं। अब आप उठा करके किसी भी क्वेश्चन को देखिएगा, अगर आपको याद होगा तो आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है।